शाहरुख खान की संघर्ष भरी जिंदगी संपूर्ण कथा। एक साधारण से दिल्ली के लड़के की कहानी जिसने बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने हुनर और मेहनत से बॉलीवुड पर राज किया। आज उसे किंग ऑफ बॉलीवुड कहा जाता है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे कितनी मुश्किलें थीं, ये कम लोग जानते हैं। बचपन और परिवार। सन 1965, 2 नवंबर की रात दिल्ली के एक साधारण से घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन पूरे बॉलीवुड पर राज करेगा और दुनिया उसे किंग खान के नाम से जानेगी। उस बच्चे का नाम रखा गया शाहरुख खान। उनके पिता का नाम था मीर ताज मोहम्मद। वे पेशे से वकील थे और स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे थे। देशभक्ति उनके खून में थी। मां का नाम था लतीफ़ फातिमा, जो मजिस्ट्रेट की बेटी थीं। हालांकि परिवार बहुत अमीर नहीं था। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन संस्कार बेहद गहरे थे। शाहरुख के माता पिता ने उन्हें सिखाया कि इंसान की सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि उसका चरित्र और उसकी मेहनत है। बचपन में शाहरुख बहुत तेज और फुर्तीले थे। खेलों में उनकी रुचि खास थी। हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन खेलों में वे हमेशा आगे रहते। मैदान में उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता था, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही रास्ता चुन रखा था। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने थिएटर और ड्रामा में हिस्सा लेना शुरू किया। यहीं से उनके अभिनय की शुरुआत हुई। छोटे छोटे स्कूल नाटकों में जब शाहरुख मंच पर आते, तो दर्शक उनकी अदाओं और ऊर्जा से मंत्रमुग्ध हो जाते। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही बच्चा, जो दिल्ली के स्कूल थिएटर में छोटे छोटे रोल कर रहा है, एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टार बनेगा। पिता की मृत्यु और संघर्ष। 1981 में कैंसर से पिता का निधन। उस समय शाहरुख सिर्फ 15 साल के थे। परिवार पर आर्थिक बोझ आ गया। मां ने जैसे तैसे बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च संभाला। ये झटका शाहरुख की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बना। कॉलेज और थिएटर। हंसराज कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से मास कम्युनिकेशन, थिएटर ग्रुप, थिएटर एक्शन ग्रुप टैग से जुड़े। यहाँ बैरी जॉन जैसे बड़े थिएटर डायरेक्टर से सीखा अभिनय। धीरे धीरे शाहरुख को एहसास हुआ कि एक्टिंग ही उनका असली सपना है। मां का निधन। 1991 में जब शाहरुख का करियर बन ही रहा था, मां की मृत्यु हो गई। यह उनके लिए दूसरा बड़ा सदमा था। मां की मौत के बाद शाहरुख ने ठान लिया कि अब मुंबई जाकर फिल्मों में नाम कमाना है। टीवी करियर। साल था 1989। दिल्ली का एक युवा, जो नुक्कड़ नाटक और थिएटर से निकला था, मुंबई में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे पहला बड़ा मौका मिला, एक टीवी शो जिसका नाम था फौजी। इस धारावाहिक में शाहरुख ने एक जवान कैडेट अभिमन्यु राय का किरदार निभाया। यूनिफॉर्म पहनकर जब वह स्क्रीन पर आए, तो उनकी आंखों की चमक, संवाद बोलने का अंदाज और मासूमियत से भरी मुस्कान ने दर्शकों का दिल जीत लिया। लोग कहने लगे, ये लड़का अलग है, इसमें कुछ खास है। फौजी की सफलता के बाद शाहरुख को दूसरा मौका मिला, दिल दरिया। ये शो थोड़ी देरी से रिलीज हुआ, लेकिन इसमें भी उनकी अदाकारी ने सभी को प्रभावित किया। वहीं से धीरे धीरे वे हर घर में पहचाने जाने लगे। इसके बाद आया सर्कस। इस धारावाहिक में उन्होंने एक ऐसे लड़के का रोल निभाया, जो सर्कस की दुनिया से जुड़ा हुआ था। शो की कहानी भावनाओं से भरी हुई थी और उसमें शाहरुख का अभिनय बेहद प्राकृतिक लगा। लोग कहने लगे, ये सिर्फ एक्टर नहीं, दिल से कलाकार है। धीरे धीरे टीवी के जरिए शाहरुख ने आम लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। लड़कियां उनकी मुस्कान पर फिदा हो गईं और परिवार उन्हें अपने घर का बेटा समझने लगा। लेकिन शाहरुख के सपने यहीं तक सीमित नहीं थे। टीवी उन्हें पहचान दिला चुका था, लेकिन उनके दिल में एक ही ख्वाहिश जल रही थी, बॉलीवुड की बड़ी स्क्रीन। वे जानते थे कि असली मंजिल मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि अब चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न आए, उन्हें टीवी से निकलकर फिल्मों में कदम रखना ही है। मुंबई की यात्रा। साल था 1991। जिंदगी ने शाहरुख खान से उनकी सबसे बड़ी ताकत छीन ली थी, उनकी मां लतीफ़ फातिमा, जिनकी आंखों में हमेशा अपने बेटे के लिए सपने तैरते
थे। माँ चाहती थी कि शाहरुख सिर्फ टीवी तक सीमित न रहें, बल्कि फिल्मों की दुनिया में जाकर बड़ा नाम कमाएं। जब माँ की तबीयत बिगड़ी और वे आखिरी दिनों में थीं, तब उन्होंने शाहरुख से कहा था, तुम्हें फिल्मों में बहुत बड़ा बनना है, अपना नाम करना है। माँ की यह आखिरी ख्वाहिश शाहरुख के दिल में गहराई से उतर गई। और माँ के गुजर जाने के बाद उन्होंने ठान लिया, अब मुझे मुंबई जाना ही है और माँ का सपना पूरा करना ही है। उस वक्त शाहरुख के पास कोई बड़ा नाम नहीं था, न ही फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर। वे दिल्ली का एक साधारण लड़का थे, जिनके पास सिर्फ था उनकी मेहनत, उनका आत्मविश्वास और माँ की दी हुई सीख। मुंबई पहुंचकर उन्होंने देखा कि यहाँ हर रोज सैकड़ों लोग स्टार बनने के ख्वाब लेकर आते हैं, लेकिन भीड़ में खो जाते हैं। पर शाहरुख अलग थे, उनकी आंखों में जज्बा था, उनकी शख्सियत में जुनून था। शुरुआत में कोई उन्हें जानता नहीं था, लेकिन जिस तरह वे हर मौके को पकड़ते, हर ऑडिशन में जान डाल देते, वही उन्हें सबसे अलग बनाता चला गया। धीरे धीरे फिल्मी दुनिया ने नोटिस करना शुरू किया कि यह लड़का आम नहीं है। ये वही है जो अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने आया है, और जिसे रोकना शायद अब किसी के बस की बात नहीं थी। फिल्मों में शुरुआत। मुंबई आने के बाद शाहरुख को पहला बड़ा मौका मिला साल 1992 में। फिल्म थी दीवाना। इस फिल्म में पहले से ही बड़े सितारे मौजूद थे, ऋषि कपूर और उस समय की सुपरहिट अदाकारा दिव्या भारती। शाहरुख का किरदार उतना बड़ा नहीं था, लेकिन जैसे ही वे स्क्रीन पर आए, दर्शकों ने उनकी ऊर्जा और अभिनय को तुरंत महसूस किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और उसी के साथ शाहरुख एक झटके में रातों रात स्टार बन गए। लोग कहने लगे, ये नया लड़का अलग है, इसमें कुछ नया है जो पहले कभी नहीं देखा। लेकिन शाहरुख ने सिर्फ एक रोमांटिक हीरो बनकर खुद को सीमित नहीं किया। उन्होंने बहुत ही साहसिक फैसला लिया। जहां ज्यादातर नए अभिनेता शुरू में केवल हीरो की छवि बनाना चाहते थे, वहीं शाहरुख ने चुना विलेन का किरदार। बाजीगर 1993 में उन्होंने एक ऐसे युवक का रोल निभाया जो अपने माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दर्शक उनकी नफरत, गुस्से और मासूमियत सबसे प्रभावित हुए। फिल्म हिट हुई और शाहरुख के लिए नया दरवाज़ा खुला। फिर आया डर। इस फिल्म में उन्होंने एक जुनूनी प्रेमी का किरदार निभाया जो अपने प्यार के लिए पागलपन की हद तक चला जाता है। फिल्म का मशहूर डायलॉग आई लव यू क किरण आज भी लोगों की जुबान पर है। यहाँ शाहरुख ने दिखा दिया कि वे सिर्फ हीरो नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक खलनायक भी बन सकते हैं। इसके बाद अंजाम 1994 में उन्होंने फिर एक नेगेटिव रोल किया। इस फिल्म में उनका किरदार और भी गहरा और भी डरावना था। दर्शकों और आलोचकों दोनों को समझ आ गया कि शाहरुख एक अलग किस्म के अभिनेता हैं। वे सिर्फ रोमांटिक हीरो की छवि में कैद नहीं होना चाहते, बल्कि हर तरह का रोल निभाने के लिए तैयार हैं। इसी दौर से उनकी वर्सेटिलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा सामने आई। लोगों ने मान लिया, ये लड़का किसी एक खांचे में फिट होने वाला नहीं है, ये बॉलीवुड का भविष्य है। सुपरस्टार बनना। साल था 1995। शाहरुख ने टीवी और शुरुआती फिल्मों से अपनी पहचान बना तो ली थी, लेकिन असली जादू अभी बाकी था। इसी साल रिलीज हुई एक फिल्म जिसने न सिर्फ उनके करियर को बदल दिया, बल्कि हिंदी सिनेमा के इतिहास को भी। फिल्म का नाम था दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में शाहरुख ने राज मल्होत्रा का किरदार निभाया। राज जो मस्तीखोर है, बेफिक्र है, लेकिन जब प्यार करता है तो पूरी ईमानदारी और सम्मान के साथ करता है। फिल्म में उनके साथ थी काजोल और दोनों की जोड़ी ने दर्शकों के दिल में जगह बना ली। ट्रेन वाला सीन, सरसों के खेतों में रोमांस और राज सिमरन का अमर प्यार, ये सब मिलकर डीडीएलजे को हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा माइलस्टोन बना गया। आज भी यह फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में लगातार चल रही है। यानी शाहरुख का जादू कभी फीका नहीं पड़ा। इसके बाद मानो सिलसिला चल पड़ा। 1997 दिल तो पागल है, जहां उन्होंने रोमांस और डांस दोनों से दर्शकों को दीवाना बना दिया। 1998 कुछ कुछ होता है, करण जौहर की पहली फिल्म जिसने शाहरुख और
काजोल की जोड़ी को अमर कर दिया। 2001 कभी खुशी कभी गम, परिवार, प्यार और रिश्तों की भावनाओं से भरी हुई यह फिल्म सुपरहिट रही। 2002 देवदास, जहां शाहरुख ने साबित कर दिया कि वे सिर्फ हल्के फुल्के रोमांटिक हीरो नहीं, बल्कि गहन भावनाओं वाले किरदार को भी गहराई से निभा सकते हैं। 2003 कल हो ना हो, एक भावनात्मक कहानी, जहां शाहरुख ने दर्शकों को हंसाया भी और रुलाया भी। इन फिल्मों की लगातार सफलता ने शाहरुख को बॉलीवुड का बादशाह बना दिया। लेकिन सिर्फ बादशाह ही नहीं, उन्हें मिला एक नया नाम, रोमांस का किंग, किंग ऑफ रोमांस। क्योंकि जब शाहरुख स्क्रीन पर अपने हाथ फैलाकर कहते आओ, तो मानो पूरा भारत उनकी मोहब्बत में खो जाता। उनकी मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनकी आंखों से झलकता प्यार, इन सब ने उन्हें करोड़ों दिलों की धड़कन बना दिया। इस दौर में शाहरुख सिर्फ अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक भावना बन गए। और यही वजह है कि दुनिया भर के लोग उन्हें किंग खान कहकर पुकारने लगे। असफलताएं और वापसी, हर कहानी में एक दौर आता है जब सफलता की चमक थोड़ी धुंधली पड़ जाती है। शाहरुख खान की जिंदगी में भी ऐसा समय आया। लगातार सुपरहिट देने वाले शाहरुख जब नए प्रयोग करने लगे, तो किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। साल 2011 में आई रा.1, एक महंगी साइंस फिक्शन फिल्म, तकनीक और विजुअल्स में बड़ी, लेकिन दर्शकों के दिल को छू न सकी। फिल्म फ्लॉप हो गई। फिर आई फैन 2016, जहां शाहरुख ने डबल रोल निभाया। कहानी अलग थी, लेकिन दर्शक शायद उन्हें इस रूप में देखने के लिए तैयार नहीं थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। इसके बाद जब हैरी मेट सेजल 2017 भी असफल रही। लगातार नाकामियों ने आलोचकों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि क्या शाहरुख का जादू अब खत्म हो गया है। लेकिन शाहरुख हैं। उन्होंने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। उन्होंने एक बार कहा था, अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में लग जाती है। यही विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने खुद को संभाला, वक्त लिया और सोचा, मुझे फिर से अपनी पहचान बनानी होगी। उनका ये जज्बा साबित करता है कि सच्चा सितारा वही होता है जो सिर्फ जीतने में नहीं, बल्कि हार से दोबारा उठने में अपनी ताकत दिखाता है। शाहरुख की सफलता और आज शाहरुख खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष से खुद को एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया है, जहां उनका नाम अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है। उन्होंने न केवल फिल्मों में काम किया, बल्कि प्रोड्यूसर के रूप में भी पहचान बनाई। उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिली एंटरटेनमेंट ने कई हिट फिल्में और बड़े प्रोजेक्ट दिए। इसके अलावा शाहरुख एक बिजनेस टाइकून भी हैं। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में निवेश किया और सफलता पाई। उनकी सबसे चर्चित पहचान बनी इंडियन प्रीमियर लीग IPL में क्रिकेट टीम कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के मालिक के रूप में। ये टीम न सिर्फ टूर्नामेंट की चमक बढ़ाती है, बल्कि शाहरुख की करिश्माई मौजूदगी से हर मैच का माहौल और भी खास बन जाता है। लेकिन असली धमाका हुआ साल 2023 में। काफी समय तक फ्लॉप फिल्मों का बोझ झेलने के बाद शाहरुख ने की ऐतिहासिक वापसी। पहली आई फिल्म पठान, जिसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। फिर आई जवान, जिसने तो सारे रिकॉर्ड ही ध्वस्त कर दिए। थिएटरों में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, शाहरुख। लोगों ने महसूस किया कि यह वही शाहरुख है जो कभी हार नहीं मानता। वह गिरता है, संभलता है और फिर पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ खड़ा हो जाता है। दिल्ली की गलियों से निकला एक छोटा सा लड़का, जिसके पास न दौलत थी, न बड़ा नाम, न कोई गॉडफादर। आज पूरी दुनिया में जाना जाता है किंग खान के नाम से। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सपने चाहे कितने भी बड़े हों, रास्ते चाहे कितने भी कठिन हों, अगर इरादा मजबूत हो और मेहनत सच्ची हो, तो एक साधारण इंसान भी दुनिया का बादशाह बन सकता है। शाहरुख खान की कहानी हमें सिखाती है, हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर इरादा मजबूत हो तो सपने पूरे होते हैं। संघर्ष ही इंसान को असली बादशाह बनाता है। ऐसे और भी
फिल्मों की अभिनेता और अभिनेत्री की बायोग्राफी और जिंदगी से जुड़े कहानी सुनने के लिए सिनेफोरिया चैनल को सब्सक्राइब करें।